अमेरिका और वेनेजुएला अब सीधे संघर्ष के मोर्चे पर आमने सामने आ गए हैं। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा कि दोनों तरफ से तैयारी और तैनाती बढ़ा दी गई है, बल्कि इस टकराव का असल पता चलने के बाद जंग की आशंका को बल मिल गया है। अमेरिका वेनेजुएला के बीच टकराव अब उस मुहाने पर है जहां से किसी भी समय युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसा युद्ध जिसमें वेनेजुएला भले ही कमजोर नजर आए, लेकिन वो अमेरिका विरोधी कई देशों को अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है। तो क्या अमेरिका ही युद्ध के लिए उकसा रहा है? क्या वेनेजुएला पर यूएस दबाव बढ़ा रहा है? और आखिर वेनेजुएला से यूएस की जंग का मुख्य कारण क्या है? ट्रंप के बयानों को सच माने तो इन हालात का कारण सिर्फ ड्रग कार्टेल है, जो वेनेजुएला से नशे की खेप अमेरिका तक समुद्री मार्ग से पहुंचाते हैं। लेकिन बयानों से अलग अमेरिका की तैयारी का इशारा कुछ और है। यह बिल्कुल नई तस्वीर है जिसमें वेनेजुएला की बोट को विस्फोट से उड़ा दिया गया। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में यह चौथी वेनेजुएला की बोट उड़ाई है और इस बोट को लेकर दावा है कि इसका इस्तेमाल ड्रग की तस्करी के लिए किया जा रहा था। हालांकि यह सच भी हो सकता है, लेकिन एक और घटनाक्रम इस बीच हुआ है। उत्तरी वेनेजुएला में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वेनेजुएला के 2 सैनिकों की मौत हो गई, लेकिन हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण किसी को नहीं पता, जिससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि यह वाकई दुर्घटना है या फिर कोई ऐसा हमला जो वेनेजुएला को युद्ध की तैयारी से रोकने के लिए किया गया है। और यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि तैयारी दोनों तरफ युद्ध स्तर की है। यह वेनेजुएला से तनाव के बीच प्यूर्टो रिको में तैनात F-35 जेट्स हैं, जिसमें मिसाइल लोड की जा रही है और इसका मकसद कैरेबियन सागर में अभ्यास बताया जा रहा है। ठीक ऐसे ही वेनेजुएला के माराके के पास मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया है, जिसका नाम है S-125 पेचोरा 2M और ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है, जिससे पता चलता है कि हमले और उसके जवाब की तैयारी दोनों बड़े पैमाने पर हो रही है।